सो सब तो पहला ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डीपीटी का नाम सारे ने सुनिया होया है, राइट जी। डीपीटी के अगेंस्ट इंजैक्शन लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक जी। सो डिप्थीरिया कॉजेटिव एजेंट है, बैक्टीरियल डिजीज है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। और सानू पता है ए ट्रांसमिट किवें हुंदी है, थ्रू एयर, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो होएगा ही होएगा। सो इन दिस केस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय एयर। सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम नु इफेक्ट कर दिए, ठीक जी। सफोकेशन होएगी, कफिंग होएगी। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। डीपीटी का इंजेक्शन 3 डिजीजेस दे अगेंस्ट, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। हुण पर्ट्यूसिस की है, अगेन एक कफ है जिहदा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है तो सो तुसी ध्यान रखना है जिन्नियां भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नाल रिलेटेड डिजीजेस ने वो सारियां वाया एयर या वाया ड्रॉपलेट्स जिहड़ियां है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा उन्होंने। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम नु इफेक्ट करेगी, कंटिन्यूअस कफिंग रहती है। टेटनस कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जिहड़ा है वो सॉइल दे विच रहिंदा है। सो जदों कदी सट वज जांदी है, सड़क ते गिर पे, लोहा वज पिया, सो उदों की करीदा है, टेटनस दा इंजैक्शन लवाईदा है, क्योंकि टेटनस दा इंजैक्शन सॉइल दे विच सर्वाइव करदा है। सो 24 आवर्स दे अंदर अंदर टेटनस दा इंजैक्शन लवाना जरूरी है। सो हाई फीवर, स्पाज्म इन द बॉडी अकड़ जाती है, एंड लॉकिंग ऑफ जॉ भी हो जाता है इन सीवियर केसेस, ठीक जी। सो टेटनस कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, सारियां आप बैक्टीरियल डिजीजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉलरा, दैट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी। कॉलरा बारे सानू पता है गंदे खाने नाल, फ्लाइज नाल, गंदे पानी नाल ट्रांसमिट कर दी है, और की हुंदा है वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कुछ जिहड़ा है कॉलरा नाल रिलेटेड है, हैजा जिन्हों आपां कहीदा है। नेक्स्ट है टाइफॉइड कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड अगेन गंदे खाने तो, अनकवर्ड अनहाइजीनिक फूड तो सानू ट्रांसफर होंदा है, और ध्यान रखना है कंटिन्यूअस फीवर, रेडिश इरप्शंस चेस्ट के उत्ते आ जाना, एंड हाई फीवर रहिंदा है टाइफाइड दे विच, ठीक जी। और वाइडल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड नू डिटेक्ट करने वास्ते, वाइडल टेस्ट, ठीक जी। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सो न्यूमोनिया की है, अगेन कंटैक्ट विद एयर, कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उतो आएगा, ठीक है जी। सो न्यूमोनिया दे विच भी हाई फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड फटीग, थकावट रहेगी, राइट जी। सो न्यूमोनिया अगेन वेरी कॉमन इन इन्फेंट्स, कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। 2-3 बार रीड करो, नाम थोड़े थोड़े याद हो जाते हैं, ठीक जी। चलो नेक्स्ट चलांगे आपां ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जनरली जिहड़ा पल्मोनरी सिस्टम नु इफेक्ट कर दी है, लंग्स नु इफेक्ट कर दी है, बट कदे कदे की हुंदा है पल्मोनरी सिस्टम तो अलावा भी बॉडी के दूजे ऑर्गन्स नु इफेक्ट करना शुरू कर दी है। और ट्यूबरकुलोसिस लई सानू की हुंदा है, मेडिसिन लेनी पैंदी है फॉर 6 और फॉर 9 मंथ्स, ठीक है जी। डॉट्स का कोर्स हुंदा है जिहदे विच इस बैक्टीरिया नु टारगेट किया जाता है, और एक भी दिन दवाई मिस नहीं करनी हुंदी, राइट जी। सो डॉट्स प्रोग्राम के तहत ट्यूबरकुलोसिस नू इरेडिकेट करने की कोशिश चल रही है, ठीक जी। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कफिंग इहदा कफ दे थ्रू जिहड़ा है ट्रांसफर होएगी, और वीकनेस, फीवर, ब्लड स्टेन्ड स्पूटम भी आता है, जो खांसी आएगी, खंघ आएगी, खून भी आ सकता है। सो दैट इज इन केस ऑफ पल्मोनरी टीबी। कदी कदी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो जाता है, मतलब नर्वस पल्मोनरी सिस्टम तो बाहर, यानी कि लंग्स वाले सिस्टम तो, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बाहर भी ऑर्गन्स दे विच जाके बैक्टीरिया इफेक्ट शो करता है, ठीक जी। नेक्स्ट करांगे आपां गल सिफिलिस दी। सिफिलिस एक STD है, यानी कि एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अनसेफ सैक्स दे नाल, क्लोज कंटैक्ट नाल, फिजिकल कंटैक्ट नाल ए डिजीज ट्रांसफर कर दी है, और इहदे च हुंदा की है जेनाइटल एरिया दे विच की हो जांदा है, अल्सर्स हो जांदे ने।
राइट। लाइकवाइज ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, STD ਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਨੋਰੀ। ਸੋ ਗੋਨੋਰੀ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾय ਨਿਜ਼ੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਪਸ ਵਾਲੇ ਪਸਚੂਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੈਨਾਈਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਜੀ, ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਫਰॉम ਐਨ ਅਫੈਕਟਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ to a healthy person via a sexual contact, ठीक जी। Neisseria gonorrhea दा causative organism है, syphilis gonorrhea STDs ने sexually transmitted diseases। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਪਰਸੀ। ਲੈਪਰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਪੌਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੰਬਸ ਦੀ। ਸੋ ਲੈਪਰਸੀ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾय ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਲੈਪਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ। ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨਿਨਜਸ। ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ and that is caused by streptococcus, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾय ਵਾਇਰਸ। बैक्टीरियल डिजीजेस कर लिया आप, मेजर डिजीजेस बैक्टीरियल डिजीजेस। हुण आप नैक्सट पैथोजन जिहड़ा वायरस है, वायरस बहुत सारिया डिजीजेस कॉज करता है। हुण बैक्टीरिया दे अगेंस्ट द डिजीजेस वास्ते साडे कोल एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हुंदे ने, बट फॉर वायरल डिजीजेस एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, राइट जी, क्योंकि वायरस एक इहो जिहा ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा सिर्फ होस्ट दे विच ही, होस्ट दी बॉडी दे विच ही लिविंग तरीका नाल बिहेव करेगा, अदरवाइज एक बिहेव करेगा एक नॉन लिविंग कंपाउंड वर्गा, ठीक जी। वायरस नूं आपां कहने आ ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि वायरस उदों ही एक्टिवेट होएगा जदों ए होस्ट दे अंदर पहुंचेगा, होस्ट दी बॉडी तो बाहर इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, ठीक जी। वंस इट गैट्स इनटू द होस्ट दी बॉडी दे विच घुस गया, ओदे बाद इन्हें उन्हां दे सिस्टम नूं टेक ओवर कर लेना और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। सो वायरल डिजीजेस कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़ियां ने उन्हां नूं देखदे हां। फर्स्ट है पोलियो या पोलियोमाइलिटिस कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउस फ्लाइज, फूड एंड वाटर। फीवर हो जाता है, बॉडी पेन एंड पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, राइट जी। सो पोलियो दे अगेंस्ट साडे कोल वैक्सीन्स अवेलेबल ने, ओरल पोलियो वैक्सीन्स एंड इंट्रामस्कुलर इंजैक्शंस, IPV भी हो, इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन्स इंजैक्शन थ्रू भी दित्तियां जांदियां, ठीक जी। नेक्स्ट है मम्प्स कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। सो बेसिकली हुंदा की है, साडे मूँह दे विच सलाइवरी ग्लैंड्स सीगे, सलाइवरी ग्लैंड्स दी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इत्थे और च्यूइंग खाना खाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। दिस इज मम्प्स, ठीक जी। सो इत्थे दे सलाइवरी ग्लैंड्स जिहड़े ने कंन दे थल्ले वाले, दे आर इनफ्लेम्ड ड्यू टू दिस इन्फेक्शन और swallowing, खाना खाना, गल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मम्प्स दी। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप मीजल्स कॉज्ड बाय रूबेला वायरस। रेडिश इरप्शंस हो जाती हैं बॉडी दे विच, दैट इज मीजल्स। नेक्स्ट है एड्स कॉज करता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ऑफ एड्स इज इट इज कॉज्ड बाय HIV बारे आप पहले भी गल की सी। HIV जिहड़ा है एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब एक इहो जिहा वायरस जिहदे विच जेनेटिक मटीरियल है RNA। जेनेटिक मटीरियल की है RNA। जिवें साडे सैल्स दे विच DNA, इस वायरस दे विच RNA जेनेटिक मटीरियल है, इस करके इनू रेट्रोवायरस भी कहीदा है, ठीक है जी। वाया ब्लड एंड वाया सैक्शुअल कंटैक्ट एड्स ट्रांसफर करता है, ठीक जी। इन्फेक्टेड नीडल्स राही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन राही, मदर तो चिल्ड्रन दे विच या फिर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल नाल सैक्शुअल कंटैक्ट।
ਸੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ CD4 ਸੈਲਸ ਐਂਡ CD8 ਸੈਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਵੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਏਡਸ ਜਾਂ ਜੋ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक जी, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय ऑर्थोमिक्सोवायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, ये सारे मोड्स ने जिन्हां तो ये ट्रांसफर होएगा। नेक्स्ट है डेंगी, डेंगी कॉज्ड बाय डेंगी वायरस, मस्किटो बॉर्न डिजीज है, इहदा वेक्टर है, कैरियर है इहदा डेंगी वायरस दा, एडीज इजिप्टाई मस्किटो। सो बेसिकली की हुंदा है, दिन दे टाइम है मस्किटो बाइट जिहड़ी है वो करदी है। सो एडिस इजिप्टाई मस्किटो इज द वेक्टर, जिहड़ा कैरियर है इहदा डेंगी वायरस दा। रिड्यूस्ड प्लेटलेट, प्लेटलेट्स दा नंबर घट हो जांदा है, प्लेटलेट्स दा नंबर घट हो जांदा है, इहदा मतलब की हो जाएगा, प्लेटलेट्स दा फंक्शन की सीगा, क्लॉटिंग दे विच हेल्प करना। सो क्लॉटिंग नहीं होएगी बॉडी दे विच, सीवियर कंडीशंस दे विच हैमरेज भी हो सकता है, जॉइंट्स दे विच पेन रहेगी, मसल्स दे विच पेन रहेगी। सो प्लेटलेट नंबर रिड्यूस होना डेंगी दी निशानी है। ठीक जी, जनरली जिहड़ा है बरसात वाले मौसम च क्योंकि मस्कीटोज बाइट ज़्यादा होंदी है, सो मस्कीटोज दा नंबर ज़्यादा होंदा है, दैट्स वाई दिस डेंगी वायरस, डेंगी जिहड़ा उस टाइम ज़्यादा स्प्रेड करता है। ठीक जी, चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय वेरीसेला वायरस। ठीक जी, अगेन डार्क रेड कलर रैशेस ने जिहड़े चेंज हो जाते हैं पस्ट्यूल्स दे विच और बाद च उन्हां उत्ते पपड़ी जी बन जाती है, क्रस्ट बन जाता है एंड इट फॉल्स ऑफ। इस तो अलावा है स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। याद रखो जी, दिस डिजीज हैज बिन कंप्लीटली इरेडिकेटेड। इहदे च की हुंदा सी, फीवर, पूरी बॉडी दे उत्ते स्किन रैशेस आ जाने, फ्लूइड फिल्ड पस वाले पस्ट्यूल्स बन जाने। सो स्मॉल पॉक्स हैज बिन कंप्लीटली इरेडिकेटेड। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं वायरल डिजीजेस च। नेक्स्ट है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस जिहड़ा है कंटैक्ट दे थ्रू ब्लिसर्स हो जाते हैं बॉडी दे उत्ते, कॉमनली नियर द जेनाइटल्स एंड माउथ, दैट इज हर्पीज डिजीज। रैबीज, रैबीज दे बारे पर सुना हुआ है, रेबडो वायरस, कोई भी रैबिड, डॉग, कैट, मंकी जिहदे च ऑलरेडी ये वायरस एग्जिस्ट करदा है, ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਬਾਈਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਥਰੂ देयर ਸਲਾਈਵਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ। ਔਰ ਰੈਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕ, ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਫੋਬੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक जी, सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। जिथे स्ट्रे डॉग्स ने या इंजैक्शंस नहीं लगे हुए उत्थे की हुंदा है रैबीज स्प्रेड करता है, कैट्स, डॉग्स, मंकीज उन्हां तो ट्रांसफर करती है डिजीज। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिहड़ा है दैट इज अ वायरल डिजीज और इहदे विच लिवर दे विच इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हिपैटिक वर्ड मीन्स लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। सो लिवर दी इन्फ्लेमेशन हुंदी है हेपेटाइटिस दे विच। हुण हेपेटाइटिस ना डिफरेंट तरीके दा है और हेपेटाइटिस तो रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, सो ध्यान रखना जी। हेपेटाइटिस इज ऑफ 5 टाइप्स, A, B, C, D एंड E। याद रखोगे जी, जिहड़ा A और E है वो कंटैमिनेटेड फूड तो हुंदा है। ठीक जी, फ्लाइज जिहड़ियां ने फीकल मैटर तो वायरस नू ट्रांसफर करनगियां फूड ते, और फूड जिहड़ा कंटैमिनेटेड फूड खाया जाएगा उहदे थ्रू हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E कॉज हुंदे। बट जे आपां गल करिए हेपेटाइटिस B, C एंड D दी, दे आर ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। ठीक जी, ब्लड या ब्लड डिराइव्ड बॉडी फ्लूइड्स तो हुंदी है, राइट। सो रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल, इहदा है परक्यूटेनियस परम्यूकोसल यानी कि ब्लड या बॉडी डिराइव्ड। सो A, B, C, D, E नू तुसी ध्यान रखोगे। एंड प्री या पोस्ट
पोस्ट एक्सपोजर या इम्यूनाइजेशन तो इनू प्रिवेंट कर सकते हैं। सो साडे कोल मेडिसिन अवेलेबल है फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर डी। ए बी डी इन्हां लई साडे कोल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन अवेलेबल हैगी है। बट ए और ई नू आपां प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। ठीक जी। हेपेटाइटिस 5 तरह का ए बी सी डी ई, ए और ई ट्रांसफर करेगा फीको ओरल रूट थ्रू, राइट जी। और ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ए बी डी। क्लियर जी। सो इस तो रिलेटेड क्वेश्चन तुहानू पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस नू खास इंपॉर्टेंट तरीके नाल पढ़ लेना। नेक्स्ट है साडे कोल डिजीजेस बाय प्रोटोजोआ। ठीक जी। साडे कोल सिंगल सैलुलर यूनिसैलुलर जिहड़े ने ऑर्गेनिजम्स ने प्रोटोजोअन्स, उन्हां तो किहड़ियां डिजीजेस ट्रांसफर करदियां उन्हां नू देख लैंदे आ। फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया दा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ठीक जी। कैरियर है दा फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। जदों मस्कीटो बाइट करदा है ए प्लाज्मोडियम बॉडी दे विच आ जांदा है एंड इट गोज टू द लिवर सैल्स। ठीक जी। लिवर सैल्स दे विच ग्रो करदा है, फिर ब्लड दे विच आ जांदा है और ब्लड च आके की करदा है, ब्लड सैल्स नू डिस्ट्रॉय करना शुरू करदा है और उदों सानू फीवर हुंदा है, उदों मलेरिया दा फीवर चढ़दा है एंड उदों इट इज डिटेक्टेड या इनू आपां डायग्नोज करदे हैं। ठीक जी। हाई फीवर हो जाना, चिल्स होना, कपकपी जी होनी, ठंड लगना, दिस इज दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, चिल्स एंड हाई फीवर। सो याद रखो जी, मलेरिया पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम और इनू ट्रांसमिट करने वाला कौन है, मच्छर, दैट इज फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। ओके जी। चलो, कालाजार कॉज्ड बाय लिशमीनिया डोनोवनाई और यदि कैरियर है लिशमीनिया डोनोवनाई प्रोटोजोअन द सैंड फ्लाइज। हाई फीवर, वेट लॉस, पेन रहेगी बॉडी दे विच, स्वेलिंग हो जाएगी लिवर दे विच, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कालाजार। ठीक है जी। अमीबियासिस कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हाइजीनिक खाना ना खान नाल, गंदा पानी लैन नाल दिस डिजीज इज कॉज्ड। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਵਲ मूवमेंट्स यानी कि लूज मोशंस हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, दिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इस तो अलावा है साडे कोल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉज्ड बाय ट्रैपेनोजोमा। एक पैरासाइट है ट्राइपैनोजोमा। ठीक जी। वो कॉज करता है इनू और इनू ट्रांसमिट कौन करता है इस प्रोटोजोन नू, से फ्लाई, टीएससी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ से फ्लाई। और जनरली बहुत ज़्यादा फीवर रहता है और ड्राउजीनेस है, तां ਇਹਦਾ नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इदा लगेगा कि बंदे नू नींद ही आई जा रही है, ड्राउजी फील करेगा। ठीक जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट ने डिजीजेज, प्रोटोजोन डिजीजेज वेरी इंपॉर्टेंट, वायरल डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक जी। सो ए कुछ डिजीजेज तुसी जरूर ध्यान रखनी है। नैक्सट आप आ रहे हैं वर्म्स। कुछ वर्म्स भी साडी बॉडी दे विच डिजीजेस कॉज करते हैं, उन्होंने देख लेने। सब तो पहला है साडे कोल फाइलैरिसिस जिन्हों आप एलिफेंटाइसिस भी कहीदा है, एलिफेंट वर्ड तो एलिफेंटाइसिस। क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी जिहड़ी है, कमर तो थल्ले थल्ले बॉडी स्वेल्ड हो जाती है और इहदा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिहड़ा वर्म है दैट इज वुशरेरिया बैंक ऑफ टाई और इहदा नाम कॉमन नेम इनू फाइलेरियल वर्म भी कहीदा है और डिजीज का नाम फाइलेरियासिस, फाइलेरियल वर्म। और this is also caused by the bite of mosquitoes, Aedes and Culex mosquitoes। ਹੁਣ क्वेश्चन किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चार ऑप्शंस दित्तियां गई, पूछ लिया कि केड़ी डिजीज बैक्टीरियल है या केड़ी नहीं बैक्टीरियल है, इन्हां चों वायरल डिजीज फाइंड करो। राइट। हो सकता है कुछ इस तरह दे दित्तियां जान, मलेरिया देता उन्होंने तुहानू डेंगी देता, एक देता फाइलेरियल वर्म, एक देता तुहानू कोई होर डिजीज देती जिवें टीनियासिस देती। केड़ी मस्कीटो द्वारा स्प्रैड की जाती है, किन्हां दा वैक्टर मस्कीटो है,
ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲੇਰੀਅਲ ਵਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ ਜਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਲੈਗਸ, ਬ੍ਰੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਨਰਲੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਸਕੈਰੀਐਸਿਸ। ਐਸਕੈਰੀਐਸਿਸ ਰਾਉਂਡ ਵਰਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੀਡਿੰਗ, ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਐਸਕੈਰੀਐਸਿਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੇਨੀਆਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੀੜਾ, ਦੈਟ ਵਰਮ ਇਜ਼ ਟੀਨੀਆ ਵਰਮ, ਟੇਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਟੇਨੀਆ ਸੈਜੀਨੇਟਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਰਮ ਲੇਜ਼ ਐਗਸ ਔਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਗਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਰਮ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੀਸ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੇਨੀਆਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ caused by Taenia solium और pork take worm। पिग ਇਹਦਾ mode of transmission ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ undercooked pork ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ undercooked pork ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ worm ਹੈ, ਇਹਦੇ eggs ਨੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟੇਨੀਆ ਸੈਜੀਨੇਟਾ, ਉਹ ਕਾਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਕਾਊਜ਼ ਦਾ ਮੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਫ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਕੁਕਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਕਾਊ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿਲਡ ਬਾਈ ਹੀਟ। ਹੀਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ टिश्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस इज टेनियासिस।